वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से प्रोग्राम खबरों से आगे के आज के शो में पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी की दहशत, एक जायजा। नाज़रीन, ये थे यहाँ रहने वाले कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन के तासुरात, और अब इसी मौजू पर यानी इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक एक्सपर्ट को मदऊ किया है जो टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसना, जो यहाँ वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त टेररिज्म की जो मौजूदा शक्ल है, ये हम 9/11 के बाद से जो अब 6 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है देख रहे हैं, ये बताइए कि अब जो टेररिज्म हुआ इस्लामाबाद में जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या जो कॉजेज अब तक हम देखते रहे हैं कि भाई ये वजह रही है टेररिज्म की, ये वजह, अब कोई नया कॉज भी पैदा हो गया है या वही चीजें हैं अब एक नई शक्ल में सामने आ रही हैं? हुकम, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये 2001 में शुरू हुआ था, उससे पहले हमारे माशरे में इसका कोई तस्वर भी नहीं था सुसाइडल बॉम्बिंग का या इस किस्म के टेररिस्ट अटैक्स का। तो देखना ये है, अगर हमने सिचुएशन को बेहतर तरीके से एनालाइज करना है और फिर उसका हल भी तलाश करना है इस टेररिज्म का, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये शुरू कैसे हुआ। 9/11 के बाद जब कार्रवाई हुई पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों में, तो उसके बाद वहां पे रिजेंटमेंट पैदा हुई कबाइल में, और उन्होंने ये हथियार के तौर पे अपना शुरू किया सुसाइड बॉम्बिंग। लेकिन वक्त के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें सिर्फ तालिबान या अलकायदा के ग्रुप्स नहीं हैं, उसमें नाराज कबाइल भी हैं और जिनके मखसूस हालात हैं और जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर सवात में अपने डायनामिक्स हैं, फाटा में अपने डायनामिक्स हैं, लाल मस्जिद के अपने डायनामिक्स हैं। तो एक तो बात ये हमें तय करनी होगी कि ये सारा तालिबान नहीं है बल्कि डिफरेंट फैक्शंस हैं, इसलिए उनको केस बाय केस हमें देखना होगा और एनालाइज करना होगा और फिर उनका हल निकालना होगा। डॉक्टर साहब, ये जो डायलॉग का फैक्टर है जिस पे जो अमरीकी इंतजामिया है उसको एतराज रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ डायलॉग जो है वो मुनासिब नहीं है, तो आपके ख्याल में इस तरह के जो वाकयात हैं क्या वो इस राय को तकवीत नहीं पहुंचाते? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि डायलॉग बहुत जरूरी है, और वहां के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ANP की हुकूमत, वो पख्तून हुकूमत है, उनके लोगों को वो अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, समझते भी हैं उनके मामलात क्या हैं, इसलिए उनके ख्याल में सबसे बेहतर तरीका यही है कि उनसे बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए आपकी शिकायत क्या हैं, और फिर उनकी शिकायत को हल करने की कोशिश की जाए और वहां पे पिन पॉइंट किया जाए इवन ग्रुप्स को। अगर उन ग्रुप्स के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डायलॉग में बिलीव नहीं करते और मिलिटेंसी की तरफ जाते हैं, तो उनके साथ फिर दूसरे तरीके से डील करना होगा। लेकिन ये नहीं है कि शुरू में ही फोर्स इस्तेमाल कर दी जाए और फिर मजीद उनको एलिनेट कबाइल को कर दिया जाए। अब जैसे आप आइडेंटिफाई करने की बात करें, अगर हम इतवार का जो वाक़या है, जो इस्लामाबाद का जो अफसोसनाक वाक़या ये लें, तो बिल्कुल नेमलेस फेसलेस फोर्सेस हैं। एक जिसको अब तक की जो इत्तलात के मुताबिक एक सुसाइड बॉम्बर आया, ना किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, ना हमें उसकी कोई एफिलिएशन मालूम है। इस किस्म के जो केसेस हैं उन्हें कैसे डील किया जाए? उनको देखिए, एक तो अगर ओन कोई नहीं करता तो फिर ये हम गैस ही कर सकते हैं, और गैस हम ये कर सकते हैं कि जो लाल मस्जिद के कोई उसमें शहीद हुए होंगे या मरे होंगे, उनमें कोई रिश्तेदार उनके ऐसे हैं जिनको गुस्सा है इस बात के ऊपर कि ये क्यों हुआ, और उन्होंने उसकी जो एनिवर्सरी थी, साल पूरा हुआ, तो वो एक मैसेज दे रहे थे कि हमारा गुस्सा अभी तक कायम है और हमने उस चीज को अभी तक हम नापसंद करते हैं जो साल पहले हुआ था। तो फिर ये काफी ऑब्वियस हो जाता है कि कौन सा ये ग्रुप है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जैसे अब डायलॉग की बात आप कर रहे थे कि भाई उन लोगों से डायलॉग होना चाहिए, और डायलॉग हुआ, ऐसा नहीं कि डायलॉग नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के वाकयात जो हैं वो जारी हैं। आपने कहा शिकायत को दूर करने की बात की, शिकायत को दूर करने के हवाले से भी हम देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स की बात हो रही है कि उन इलाकों में जो है रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। फिर कुछ हम देखते हैं फॉरेन एड भी जा रही है, एजुकेशन, पर्टिकुलरली एजुकेशन के सिलसिले में। अब जब ये सब इक़दाम भी हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? देखिए, डायलॉग जब हुए
जब फरवरी 18 को 2008 को इलेक्शंस हुए तो उसके बाद ये सिर्फ दूसरा सुसाइडल अटैक है, यानी बहुत उसमें कमी आ गई थी, बहुत रैपिड तरीके से कमी आ गई थी, जिसका ये मतलब है कि डायलॉग काम कर रहा था। इसलिए इक्का दुक्का वाकयात तो होते रहेंगे, ओवरऑल सिचुएशन हमने देखनी है। इसी की एनालॉजी अगर हम लगाएं नेपाल में, वहां पे माओइस्ट जो टेररिस्ट उनको आज तक बहुत से ममालिक ने डिक्लेयर किया हुआ है, उनके वजीर आजम ने ओथ लिया अभी हाल ही में और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, इसलिए कि वहां पे बातचीत जब बादशाह का खत्म हुआ, उसका असर खत्म हुआ, तो फिर बातचीत उनसे की गई और वो मेन स्ट्रीम के बीच में आ गए। इस तरह आयरलैंड का जो IRA का वाकया और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमें मिलते हैं, जिसे अब अपने ही लोगों से डायलॉग करते हैं तो मेन स्ट्रीम में उनको लाते हैं। जैसे आपने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैकेज भी साथ होता है, स्टेक्स उनके हाई हो जाते हैं, तो वो फिर एक मेन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और ये वाकयात बहुत कम हो जाएंगे। भारत में भी ऐसी कुछ मिसालें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त जो है प्रोग्राम का इतना ही था इस इंटरव्यू सेगमेंट के लिए। नाजरीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक